दोस्तों आपको पता होगा पहलगाम हमले के बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो बढ़ा हुआ है। और इस बार जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं सोच रहे हैं कि आर पार का लड़ाई हो जाए। और इसका जो तैयारी वो कई साल से वो कर रहे थे, जब से पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे शायद से तब से ही उन्होंने तैयारी करना शुरू किया था। जो पाकिस्तान को है अलग थलग करने की कोशिश, और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। अभी कूटनीतिक स्तर पर देखें तो पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दे रहा है। एक उसका जो नाजायज़ बाप है चाइना, वही साथ दे सकता है। और अंदर अंदर वो दे रहा है क्योंकि वो दोगला किस्म का देश है। चाइना इंडिया के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी है, क्योंकि चाइना जो है इंडिया का जो इर्द गिर्द जो पड़ोसी देश है उसको अपने कैसे कंट्रोल में करता है, उसको कर्जा देता है और फिर इंडिया पे नज़र रखता है। ये आपने श्रीलंका से देखा, बांग्लादेश से देखा, अभी नेपाल में हो ही रहा है। तो ये सारा कुछ आपको पता है चाइना के बारे में। लेकिन जो पाकिस्तान का है वो कोई देश नहीं साथ दे रहा है। अभी तुलसी गवार्ड जो है एनएसए है अमेरिका का, उन्होंने बोला है कि इंडिया जो कार्रवाई करना चाहता है आतंकी के खिलाफ करे, इंडिया के साथ है अमेरिका। तो व्हाइट हाउस में भी कुछ अखबार में खबर छपने लगा है कि इंडिया ऐसा लगता है कि एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, एक पक्का रिपोर्ट बना रहा है कि दुनिया के सामने वो पेश कर सके कि मैंने ऐसा किया है, तो ऐसा जवाबी कार्रवाई हो रहा है। ये इंडिया नहीं चाहता है कि बाकी देश जो यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध हुआ, गाजा पट्टी और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ, वैसा इंडिया किरकिरा नहीं करना चाहता है। अपना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ रखना चाहता है बस। तो ये जो व्हाइट हाउस है अमेरिका के खबर है वहाँ से निकल रहा है ये सामने, और इंडिया ऐसा कर भी रहा है। पूरे डिप्लोमेटिक तरीक़ा से इंडिया बात कर रहा है सारे जो राजनयिक है विदेशी उनसे भी। और आपको पता है आज तो 4-4 युद्धपोत जो है इंडियन नेवी का वहाँ से परमाणु बम जो है ब्रह्मोस में जो परमाणु बम है वहाँ से फायर हुआ है। और ये पूरा युद्ध अभ्यास के दौरान हुआ है। और कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो भी बॉर्डर इलाका है जो सटा हुआ है पानी से, जो वहाँ पे उसने किया है सबमरीन सॉरी युद्धपोत से हमला। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए। और नेवी ने ये स्टेटमेंट भी दिया है, मैं किसी भी वक्त इंडियन नेवी कहीं भी ये युद्ध करने के लिए तैयार है, क्योंकि इंडियन नेवी का जो युद्ध अभ्यास था वो खत्म हो चुका है, थल सेना का युद्ध अभ्यास खत्म हो चुका है और वायुसेना का आक्रमण युद्ध अभ्यास खत्म हो चुका है। और सभी तीनों सेना तैयार है। अब हरा झंडी देना है सिर्फ और सिर्फ मोदी को, और नरेंद्र मोदी जब हरा झंडी देंगे उसके बाद ये सारा कार्रवाई होगा। और ये युद्ध का तैयारी बहुत दिनों से हो रहा था, और नरेंद्र मोदी का सिर्फ ये जो वक्त जो पाकिस्तान ने लाया है उसका इंतजार था। मासूम लोगों का जान गया, इसके लिए पूरा देश एकजुट है। और धर्म पूछ के कैसे जान लिया गया वो निर्दोष निहत्थे लोगों का, वो आपको पता है। कलमा पढ़ने आता है या नहीं आता है, पैंट खोलकर चेक किया गया, ये सब कुछ पता है हमें, ये पुरानी बात है। लेकिन अब इसका बदला कैसे लिया जाए इस पे काम चल रहा है। एनएसए जो अजीत डोभाल हैं वो आज प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने बैठक किया है, और कहा जा रहा है कि वो जो लाल डायरी है वहाँ पे कुछ लेकर गए हैं। और उसके बाद जो चूड़ियाँ कसने का कोशिश होगा ये यहीं से चालू हो चुका है। अब रक्षा मंत्री भी सीडीएस के साथ बैठक की है, बहुत तरीक़ा के साथ ये चल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि एलओसी पे जो पाकिस्तान है वो सारे डॉक्टरों का छुट्टी रद्द करके फिर से मतलब कैंसिल करके बुला लिया गया है। और वहाँ पे डॉक्टर पूरा तरह से एकजुट हो चुके हैं कि जो भी सैनिक में घायल हो उसको इलाज कर सके। और इंडिया में कश्मीर में भी यही चीज़ हुआ है। कश्मीर में भी पूरा तरह से डॉक्टर को बुला लिया गया है, वहाँ पे बेड का संख्या बढ़ाया गया है। तो ऐसा लगता है कि अब युद्ध शुरू होने में कुछ ही समय का वक्त बाकी है। और अभी जब युद्ध होगा उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बलूचिस्तान जरूर अलग हो जाएगा। और इंडिया में एलओसी और सिंध भी मिल सकता है, ये बहुत हद तक चांसेस है। और जो वहाँ के बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री है उनका मुझे नाम नहीं याद है, वही बोली है कि जो बलूचिस्तान है वो अलग होगा ही, लेकिन पाकिस्तान ने जिस का ज़मीन लिया है वो ज़मीन उसको वापस देना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ खबर आ रहा है और ये विद्रोह शुरू हो चुका है। और अब पाकिस्तान को देखना है कि वो कहाँ से अपना जो बॉर्डर है इलाका वो बचा पाएगा, अपने पाकिस्तान को पूरी तरह से वो बचा पाएगा अभी कि नहीं बचा पाएगा। ये सवालिया निशान पाकिस्तान पे उठने लगे हैं। बजाय पाकिस्तान को कुछ भी आलतू फालतू स्टेटमेंट देने से अच्छा है कि वो अपने देश पर ध्यान दे, परमाणु बम का धमकी ना दे इंडिया को, क्योंकि
इंडिया का किसी भी एक शहर, सिटी, इलाका, गांव, कस्बा तबाही हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान पूरा का पूरा तबाह हो सकता है। और ईरान का विदेश मंत्री बोलता है एक समझौता करने के लिए, तो इसमें तीसरे पार्टी का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तीसरे पार्टी का बंदा नहीं मरा है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का लॉस हुआ है। 28 जो जान है, या फिर 27 है, या फिर 26 है, ये इन जानों का भरपाई कोई भी समझौता नहीं कर सकता है। क्योंकि मुंबई हमला जो हुआ 9/11, वहाँ पे हमने देखा कैसे पाकिस्तान को सारा सबूत दिया गया, वीडियो रिकॉर्ड, सारा कॉल रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्डिंग, सारे एविडेंस दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि इसे डस्टबिन में फेंको यार। तो उसके बाद से इंडिया भी पाकिस्तान को डस्टबिन में फेंक चुका है। अब इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है बात करने का, क्योंकि जहाँ पे अभी खुद खाजिब आसाद कुछ भी नाम है, विदेश मंत्री है, वो एक विदेशी चैनल पे इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने वो बोला है कि जो पाकिस्तान है ये गंदा खेल पे 30 साल से काम कर रहा है, और ये जो अमेरिका है उसके लिए और भी देशों के लिए वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे तो बुरा फंसा जो पाकिस्तान है, क्योंकि अमेरिका अब खुलेआम नाम लिया है अमेरिका का, ख्वाजिब आसा जो है। उसके बाद अमेरिका किसी को छोड़ता नहीं है। देखे होंगे आप लोग, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, फिर उसके बाद जब भी अमेरिका का नाम आया तभी तख्ता पलट हुआ है, और यहाँ पे भी होने वाला है। ऐसा लगता है कि तख्ता पलट का गुंजाइश ही नहीं बचे, क्योंकि पाकिस्तान रहेगा तभी तो तख्ता पलट होगा, पाकिस्तान नहीं रहने वाला है। और ये युद्ध जो है वो शुरू होगा, और जो युद्ध है ये धर्म युद्ध है, क्योंकि धर्म पूछ कर मारा गया था, धर्म बता कर मारेंगे, और धर्म बताने आ रहे हैं इंडिया के जो भी नेवी है। और इंडिया नेवी से अब तुम पाकिस्तानियों धर्म पूछते रहना, और वो जो पाकिस्तानी जनरल है उसको यहाँ ला के उसको लंगा नचवाना है, बस जिंदा उसको पकड़ना है, लंगा नचवाना है, और उसके बाद बोलना है कि क्या मुस्लिम और हिंदू के बीच में फ़र्क बता रहे थे, और 2 नेशन थ्योरी तुम्हारा क्या है। ये सारा कुछ उसे पूछना है यहाँ पे, और जिंदा पकड़ के उसको लाना है, कुत्ता का पट्टा लगाकर साले को। और ये जो पाकिस्तान और इंडिया का बीच का जो टेंशन आए दिनों चलते रहता है, पाकिस्तान आए दिनों आतंकी भेजते रहता है, ये सारा कुछ खत्म होने वाला है। युद्ध होगा और भयानक होगा, ये मैं जानता हूँ। इंडिया का थोड़ा सा ही अर्थव्यवस्था गिरेगा, लेकिन ये जो चीज़ है वो बंद हो जाएगा, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद इंडिया आराम से ग्रो करते रहेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ाते रहेगा, लेकिन ये जो आतंकी है ये खत्म होना चाहिए। जो ये सरगना है पाकिस्तान में, ये खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान नाम ही ना हो, ऐसा लगे कि पाकिस्तान कभी था, हुआ करता था, ये हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंडिया ने जो पानी रोका है उसका पूरा तैयारी कर लिया है। इंडिया में पूरा तैयारी है, छोटे बड़े डैम बन चुके हैं, मिड टर्म लॉन्ग टर्म सारे प्लान बन चुके हैं, और ये जो चीज़ है वो सारा जो पानी है वो रोका गया है, और जो बाकी जो डैम है उसके लिए काम चालू है। और जो डैम अभी बनकर तैयार हो चुके हैं, इसके लिए मोदी ने 10 साल से तैयार शुरू कर रखा था। पता था नरेंद्र मोदी को कि ये वक्त आएगा और मुझे ऐसा ऐसा एक्शन लेना है। 1971 में इंदिरा गांधी ने भी कुछ इसी प्रकार का काम किया था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो नरेंद्र मोदी हैं इसके हिसाब से आज का जो हमारा भारत है उसके हिसाब से उससे अच्छा तैयारी किया है। लेकिन 1971 में जो इंदिरा गांधी ने किया था उस समय वही अच्छा था, और आज जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इस समय के हिसाब से आज ये अच्छा है। और इंडिया ने अभी नेवी, एयरफोर्स और वायुसेना के थल सेना के आधार पर ही युद्ध नहीं लड़ रहा है। इंडिया सैटेलाइट वार भी कर रहा है, सैटेलाइट से भी नज़र रखा जा रहा है पूरी तरह से पाकिस्तान पे। 12 के 12 इंडिया का जो आर्मी सैटेलाइट है वो पाकिस्तान पे नज़र रख रही है, और पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है। पाकिस्तान का एक एक गाड़ी का नंबर प्लेट, और कहाँ कहाँ सेना जा रही है, कितनी सेना जा रही है, कितनी संख्या में, और कौन कौन से बम बारूद लेकर जा रही है, सारा जो इंडिया का सैटेलाइट है वो देख रहा है। और पाकिस्तान का कितना सैटेलाइट है? 2, और वो भी ये सारा कुछ वो नहीं कर सकती है, बहुत ही पीछे है इंडिया के सैटेलाइट से, और वो भी चाइना ने बना कर दिया है, पाकिस्तान ने खुद नहीं बनाया। तो ये जो धमकी है वो अपना बत्ती बनाकर रखे। जो रक्षा मंत्री है वो भी, जो उप प्रधानमंत्री है वो भी, जो भी ये सब स्टेटमेंट दे रहा है कि पाकिस्तान जी ये कर देगा वो कर देगा, अरे कुछ नहीं करोगे तुम, औकात नहीं है। और अब औकात दिखाने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सब आ रही है। इंडियन नेवी ने तो कहीं दिया है कि किसी भी तरह
किसी भी वक्त कहीं पे भी युद्ध करने के तैयार है। एयरफोर्स भी तैयार है, क्योंकि आक्रमण जो उनका युद्ध अभ्यास था खत्म हो चुका है। इंडियन थल सेना का युद्ध अभ्यास खत्म हो चुका है। बस इंतज़ार है, तो युद्ध कब हो ये इंतज़ार है, और पाकिस्तान कब मिटे ये तैयारी है। और आपको पता होगा, मोदी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, वो बिहार की धरती से उन्होंने कहा भी है कि जो ये आतंकवादी है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और आतंकी का अब जो ज़मीन है वो मिट्टी में मिलेगा। आतंकी को जो संरक्षण देते हैं, जो इनके पीछे हैं, उनको भी मिटाने का काम किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान, इसके पीछे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान भी मिटेगा। बहुत दिन दूर नहीं है कि युद्ध शुरू होने वाला है। और आपका क्या कहना है, क्या युद्ध होना चाहिए या फिर नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि आप सब जानते हैं युद्ध जो हुआ वो कौन जीतेगा। और जो हमारे देश में गद्दार हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि अभी मौका है, जो हमारे देश के गद्दार हैं, कि वो छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं, या तो फिर सेफ जोन में जाए। पाकिस्तान तो सेफ नहीं है अभी, बांग्लादेश चले जाए, ये अच्छा रहेगा। बांग्लादेश चले जाए, आपके लिए अच्छा होगा, जो देश के गद्दार हैं। तो गद्दारों से मेरा मैसेज यही है कि देश छोड़कर चले जाए, क्योंकि देश में रहना है तो इंडिया के लिए मरना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, और भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।